हेलो स्टूडेंट, मैं रिंकू सहरिया सर कॉमर्स गुरुजी में आज नेक्स्ट क्लास इश्यू ऑफ शेयर की लेकर आ रहा हूँ। इसमें हम अति अभिधान समझेंगे। जब कंपनी के बाद इश्यू किए गए शेयरों से ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती हैं तो कंपनी किस प्रकार से अति अभिधान करती है, इस प्रकार से हम इसको समझेंगे। अति अभिधान किस प्रकार से कंपनी करती है और किस प्रकार से ये होगा, इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले मैं ही बना रहा हूँ, इसके बाद हम एक एक क्वेश्चन बुक का भी लेंगे। अधिकांश क्वेश्चन आप ही हल कर लोगे। मैं पहले आपको पूरी स्टडी कराऊंगा, इसके बाद ही हम क्वेश्चन हल करेंगे, एक सीनियर क्लास के और बीकॉम फर्स्ट ईयर के। आगे इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ एक कंपनी है, देखिए एक कंपनी है वाई लिमिटेड। इस कंपनी ने जनता में इश्यू ऑफ शेयर यानी अंशों का निगमन, इक्विटी अंशों का निगमन किया है और मान लेते हैं कि इसने 10,000 शेयरों का निगमन किया। यदि कंपनी के दो प्रकार के, एक होती है ऑथराइजर कैपिटल, कुल अंश, जैसे कंपनी के टोटल अंश है 15,000 और कंपनी ने 15,000 में से केवल 10,000 अंशों का इश्यू किया है, तो एंट्री 10,000 से होगी, न कि 15,000। जितने अंश जनता में निगमन किए जाते हैं उतने अंशों की आपको जनरल ट्रस्टी करनी है, इससे ज़्यादा की नहीं। मान लेते हैं कि इस कंपनी की अंशों की फेयर वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी का इश्यू प्राइस 11 है, तो अंशों का निगमन किस पर हो गया? यहाँ प्रीमियम पर अंशों का निगमन हो गया। कंपनी ने 4 किस्तों में पैसा मांगा है, एप्लीकेशन पर 4, अलॉटमेंट पर 4, फर्स्ट कॉल पर 2 और सेकंड कॉल पर 1। यदि हम इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल भी 11 होगा। अब इन सभी किस्तों पर बिना किसी सूचना के यहाँ प्रीमियम किस पर है, बिना किसी सूचना के, यानी स्पष्ट कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो उस पर हम प्रीमियम किस पर मानेंगे? अलॉटमेंट पर। इसमें 3 रुपये अलॉटमेंट के हैं और 1 रुपये प्रीमियम का है, जो अधिक जनता ने दिया है। जब किसी कंपनी की गुडविल अच्छी होती है तभी कंपनियां अपने अंशों का निगमन प्रीमियम पर कर सकती है। आगे मान लीजिए कि कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशन शेयर 15,000 आ गए, तो कंपनी की गुडविल क्या है? बहुत अच्छी है। क्योंकि मान लीजिए मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि एक कॉलेज है, उस कॉलेज में किसी जैसे कॉमर्स कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज में 200 सीटें हैं फर्स्ट ईयर की, और वहाँ एप्लीकेशन आ जाती हैं 1,000 स्टूडेंट की। अब गवर्नमेंट कैसे लेगी? गवर्नमेंट तो यहाँ परसेंटेज बेस पे लेगी। इसका मतलब ये हो गया है कि उस कॉलेज की यहाँ गुडविल अच्छी है, इसलिए वहाँ एप्लीकेशन ज़्यादा है। प्राइवेट कॉलेजों में तो ये प्रक्रिया अपनाते ही नहीं है, क्योंकि उनकी कोई गुडविल कम होती हैं या कम नहीं होती हैं, तो पढ़ाई अच्छी नहीं होती हैं, तो उसमें कम जाना पसंद करते हैं। उसी प्रकार से यदि कंपनी का फंडामेंटल अच्छे होते हैं तो एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाती है और कंपनी की गुडविल अच्छी होती है। मान लीजिए कि इसमें एप्लीकेशन कितनी ज़्यादा आ गई? 5,000। और इस 5,000 का या तो कंपनी रिटर्न कर दे या इसका एक्सेस अमाउंट का उपयोग कर ले। एक्सेस अमाउंट का उपयोग वह है अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पर कर सकती हैं। मान लेते हैं कि कंपनी ने यहाँ रिटर्न कर दिए, रिटर्न शेयर है इसमें 2,000 और 3,000 का एक्सेस अमाउंट का उसने उपयोग कर लिया, और एक्सेस अमाउंट का उपयोग इस पर किस पर कर दिया? यहाँ अलॉटमेंट पर कर लिया। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, अलॉटमेंट एक्सेस अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन पर प्राप्त अधिक की राशि का उपयोग किस पर हो गया? अलॉटमेंट पर। केवल फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पर नहीं, अलॉटमेंट पर। अब आपको एंट्री करनी है। अब इसमें कितनी एंट्री हो जाएगी? टोटल 10 एंट्री हो जाएगी इश्यू की। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ
प्रिय विद्यार्थियों, गौर से समझिए, जब एक्सेस अमाउंट होता है तो इसमें हम एंट्री किस प्रकार से करते हैं। पहली एंट्री सबको मालूम है कि एप्लीकेशन प्राप्त होने की होती है, तो एप्लीकेशन प्राप्त होने की हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये पहली एंट्री होगी। इसका अमाउंट कैसे, अब इसका अमाउंट हम कैसे निकालेंगे? इसका अमाउंट हम निकालेंगे किस प्रकार से, आपको ये पता लगाना है। इसका अमाउंट हम किस प्रकार से निकालेंगे? कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशन कितना आ गया? 15,000। एप्लीकेशन पर कितना मांगा गया है? 4 रुपये। इसमें पहली एंट्री टोटल एप्लीकेशन से होगी, यानी टोटल एप्लीकेशन का पैसा आपके पास आया है। तो इसका मतलब है आपको 15,000 को किससे इंटू करना है? 4 से। तो ये आ जाएगा 60,000, यानी एप्लीकेशन पर टोटल अमाउंट कितना हो गया? 60,000। अब हम सेकंड नंबर की एंट्री करते हैं। फिक्स एंट्री होती है इसमें, फर्स्ट सेकंड ऐसे आपको क्रम से एंट्री करनी है। पहले वाले वीडियो में मैंने क्रम से एंट्री आपको समझाई है। तो इसकी सेकंड नंबर की एंट्री होती है, एप्लीकेशन की राशि हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी से कैपिटल हम यहाँ लिखेंगे, इक्विटी से कैपिटल। अब इसमें कंपनी के इश्यू से कितने हैं? 10,000, और कंपनी एप्लीकेशन पर कितना मांग रही है? 4 रुपये। तो 10,000 को हम इंटू कर देंगे 4 से, यानी एप्लीकेशन पर वास्तविक अमाउंट कितनी आनी चाहिए? 40,000। एप्लीकेशन पर वास्तविक अमाउंट आपका आना चाहिए 40,000। इसके बाद हम एंट्री करेंगे रिटर्न की। हम देखेंगे कि शेयर रिटर्न हुए हैं क्या? शेयर रिटर्न हुए हैं। कंपनी ने कितने शेयर रिटर्न किए हैं? 2,000। तो रिटर्न की एंट्री हम पहली एंट्री की विपरीत एंट्री करेंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक। इक्विटी से एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक, यानी इक्विटी शेयर डेबिट अकाउंट DR टू बैंक। पहली एंट्री की विपरीत एंट्री, कंपनी ने कितने शेयर रिटर्न किए हैं? इसमें रिटर्न किए हैं 2,000। 2,000 को भी हम एप्लीकेशन की मांगी गई राशि से इंटू कर देंगे, तो यहाँ आ जाएंगे 8,000। 8,000 यहाँ आ जाएगा। इसके बाद एक्सेस, अब जो राशि एप्लीकेशन पर एक्सेस अमाउंट बच गया है उसका उपयोग हुआ है अलॉटमेंट पर। अब हम एक्सेस अमाउंट का पता कैसे लगाएंगे? एक्सेस अमाउंट का पता लगाने का सिंपल तरीका है कि पहली एंट्री में से दूसरी तीसरी एंट्री घटा दो। तो पहली एंट्री में से हम दूसरी और तीसरी एंट्री घटा देंगे, यानी 60,000, यानी 60,000 में से 40,000 और 8,000 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 12,000। तो एक्सेस अमाउंट 12,000 आ गया। यदि कोई बच्चा है इस प्रकार से नहीं समझ पाता है, सिंपल तरीका है कि कितने शेयर की एप्लीकेशन आ गई, कितने की आनी चाहिए थी, कितने की रिटर्न कर दी, उसको हम माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब है कि हम एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये एंट्री इसमें हो जाएगी अलॉटमेंट। पहली एंट्री में से दूसरी तीसरी एंट्री घटा दो तो कितना आ जाएगा? 12,000 आ जाएगा। सिंपल तरीका है। इसका मतलब मैं आपको अभी समझा देता हूँ। यदि अंशों से हम निकालते हैं तो कितने अंशों की एप्लीकेशन आ गई, उसमें से 10,000 घटा दो, 2,000 घटा दो, 3,000 की एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई। इसको हम किससे इंटू कर देंगे? 4 से। तो 12,000 यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो अलॉटमेंट की जो राशि प्राप्त करनी है उसमें से हमने पहले ही राशि प्राप्त कर ली, कितनी? 12,000। उसमें से हमने कितनी राशि प्राप्त कर ली? 12,000। जब अलॉटमेंट की प्राप्ति की एंट्री करेंगे तो उसमें से 12,000 हम घटा देंगे। एप्लीकेशन पर अधिकतम कितनी एंट्री होती है? 4। 1, 2, 3 और 4। यदि कोई इसकी जॉइंट एंट्री करना चाहता है तो जॉइंट एंट्री इस प्रकार से हो जाएगी कि इसमें हम ये देखेंगे कि यहाँ एप्लीकेशन तीनों में कहाँ आया हुआ है? डेबिट में आया हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसकी जॉइंट एंट्री इस प्रकार से आप कर सकते हो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। राशियाँ इसके सामने है ही। इसी प्रकार से हम इसकी जॉइंट एंट्री भी कर सकते हैं। अब हम किसका कार्य करेंगे?
अब जहां ये चारों एंट्री हो जाने के बाद यहाँ अलॉटमेंट का कार्य स्टार्ट होता है। अलॉटमेंट किस पर होगा? प्रीमियम पर ड्यू होगा। तो अलॉटमेंट हम किस पर ड्यू करेंगे? प्रीमियम पर ड्यू करेंगे। तो इसका मतलब है कि आज हमने एप्लीकेशन की एंट्री आपको समझा दी। आगे वाले वीडियो में हम आपको अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्री समझाएंगे। हम छोटे छोटे पहले वीडियो बना रहे हैं जिससे कि आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।